अमेरिका ने कई जंगें लड़ी हैं और कई जीती है, लेकिन कुछ युद्ध उसके लिए गले की हड्डी बन गए थे। ऐसा ही एक युद्ध वियतनाम का युद्ध था, जहां अमेरिका को करीब 58,000 सैनिक होने पड़े थे। आइए इस युद्ध के बारे में हम सब कुछ जानते हैं विस्तार से। वियतनाम पर 19वीं सदी से फ्रांस का कब्जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर हमला किया। अब वियतनाम को एक साथ दो मोर्चे पर लड़ना था। एक तरफ उसे जापान की फौज से लड़ना था, तो दूसरी तरफ उसे फ्रांस के औपनिवेशिक शासन को भी उखाड़ फेंकना था। दोनों काम को एक साथ अंजाम देने के लिए हो चो मिन ने वियतनाम की आज़ादी के लिए एक लीग की स्थापना की थी। हो चो मिन वियतनाम के राजनेता थे। वियतनाम युद्ध की शुरुआत की बात की जाए तो वियतनाम युद्ध में अमेरिका की सक्रिय भागीदारी 1954 में शुरू हुई। जुलाई 1954 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक संधि हुई, जिसमें वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। हो चो मिन के कब्जे में उत्तरी वियतनाम रहा, जबकि बाओ के कब्जे में दक्षिणी वियतनाम। संधि में प्रावधान था कि देश का फिर से एकीकरण होगा और उसके लिए एक चुनाव की घोषणा हुई। इसी बीच दुनिया में शीत युद्ध जोर से पकड़ने लगा। अमेरिका ने शीत युद्ध के मद्देनज़र सोवियत संघ के सहयोगियों के खिलाफ अपनी पॉलिसी को काफ़ी सख्त कर दिया था। 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डीएम और दक्षिणी वियतनाम को पुरजोर सहायता करने की कसम खाई। अगस्त 1964 में अमेरिका के दो जहाज़ों पर टोंकिन की खाड़ी में हमला हुआ। इसके बाद अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर बदले की कार्रवाई के तौर पर बमबारी का आदेश दिया। अगले साल अमेरिकी जहाज़ों ने वियतनाम में बमबारी शुरू कर दी। वियतनाम में अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन थंडर रखा। वियतनाम में अमेरिकी की ओर से खूब बमबारी होने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में जितने बम गिराए थे, उससे 4 गुना ज़्यादा वियतनाम में गिराए गए। जिनेवा संधि के समय अमेरिका ने वियतनाम में 1956 में चुनाव का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे मुकरा दिया गया, जिससे जॉनसन की विश्वसनीयता घटी। उधर चीन और सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम की मदद नाटकीय तौर पर बढ़ा दी। वियतनाम के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े थे। वे देश के लिए मरने मारने को तैयार थे। वियतनाम की सेना के साथ मिलकर वहाँ के नागरिक भी अमेरिकी सैनिकों को चुन चुनकर मारने लगे। साल 1968 तक अमेरिकी सैनिकों का हौसला जवाब दे चुका था। वे जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे। वे किसी तरह अपनी जान बचाने में जुट गए थे। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन 1972 तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। फिर अमेरिका ने मई और जून 1972 में उत्तरी वियतनाम में खूब बमबारी की। उत्तरी वियतनाम की ओर से बराबर बदले की कार्रवाई की गई। अमेरिका ने भले ही खूब बमबारी की, लेकिन ज़मीनी सैनिकों का हौसला टूट चुका था। बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा चुके थे और बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने की वजह से अमेरिका पर अपने सैनिक वापस बुलाने का दबाव था। आखिरकार जनवरी 1973 में अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच एक शांति संधि हुई। इस संधि के साथ ही अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध का अंत हो गया, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच लड़ाई जारी रही। 30 अप्रैल 1976 में DRV ने वियतनाम का एकीकरण किया और उसका नाम समाजवादी गणराज्य वियतनाम हो गया। युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वियतनाम के करीब 20 लाख लोगों को मारे जाने और 30 लाख के करीब लोगों को घायल होने का अनुमान था। करीब 1.2 करोड़ लोगों ने दूसरे देशों में शरण लिया। अमेरिका को अरबों डॉलर का खर्च करना पड़ा और उसके करीब 58,000 सैनिक मारे गए। तो दोस्तों, यह थी अमेरिका और वियतनाम के युद्ध की कहानी, जो हम सबको बहुत कुछ सीख देती है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा